परेशान कौवा और साधु की कहानी। आज के वक्त में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने आप को देख कर के बुरा लगता है, जो हमेशा दूसरों को देख कर के सोचते हैं कि काश मेरी जिंदगी इस इंसान की तरह होती तो कितना अच्छा होता। आज की यह प्रेरणा कहानी इन सभी लोगों के लिए है जो अपने आप से खुश नहीं हैं। परेशान कौवा और साधु की प्रेरणा कहानी। एक गांव के छोटे से जंगल में एक कौवा रहता था, जो कि हमेशा उदास रहता था। उसी जंगल में एक संत हमेशा आया करते थे। वे सारे पंछियों को देखते जो हमेशा खुश रहते और उन कौवा को देखते जो हमेशा उदास रहता। एक दिन संत जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक उन्होंने किसी की रोने की आवाज़ सुनी। संत कुछ वक्त के लिए वहां रुक गए। संत ने देखा कि एक पेड़ के डाली पर बैठकर के कौवा रो रहा है। संत ने कौवा को अपने पास बुलाया और कौवा से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं हमेशा यहाँ आता हूँ और देखता हूँ कि तुम हमेशा दुखी रहते हो। आखिर बात क्या है? कौवा ने जवाब दिया, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। कैसे ज़िंदगी है? यह सब अपने आप को देखता हूँ तो रंग काला। मेरी आवाज़ भी ऐसी है कि लोग मेरे आवाज़ को सुनना करके भाग जाते हैं। मुझे मेरी यह ज़िंदगी और मेरा यह रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संत ने पूछा, अगर तुम मौका मिले तो तुम किसकी तरह बनना चाहोगे? मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि मैं तुम्हारा रूप और ज़िंदगी दोनों बदल सकता हूँ। कौवा ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना चाहता हूँ। क्या रूप है उसका! सफ़ेद, कितना सुंदर दिखता है। लोग उसको देखने के लिए घंटे तक खड़े रहते हैं। संत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें पहले हंस से जा कर के पूछना होगा कि क्या वह अपनी ज़िंदगी में खुश है। कौवा फौरन हंस के पास गया, जहाँ लोग मुस्कुरा करके हंस को देख रहे थे। कौवा ने हंस से पूछा, हंस भाई, तुम्हारी ज़िंदगी तो कितनी अच्छी है। तुम कितने सुंदर हो, एकदम सफ़ेद। लोग तुम्हें देखने के लिए घंटे तक खड़े होकर के हमेशा तुम्हें देख करके खुश होते। हंस ने जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार है और यह रूप या रंग भी कोई रंग है। सफ़ेद, तुम्हें पता है, लोग मुझे सिर्फ इसीलिए देखते हैं क्योंकि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। और अपने आसपास देखो, हर चीज़ कोई ना कोई रंग होता है, बस मैं ही बेरंग हूँ। हंस की यह बात सुनकर के कौवा हंस को संत के पास ले गया। कौवा ने सारी बातें संत को बताई। संत और कौवा ने हंस से सवाल पूछा, तुम्हें किस पक्षी का रंग रूप पसंद है जिसकी जिंदगी भी बेहतर हो? हंस ने जवाब दिया, तोता, मुझे तोता की जिंदगी बहुत पसंद है। कितना प्यारा रंग है उसका, हरा और लाल चोंच। लोग उसको अपने घर में रखते हैं। मिट्टू मियाँ कह कर के प्यार करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। मैं तोता बनना चाहता हूँ। संत ने कहा, मैं तुम्हें तोता बना सकता हूँ, लेकिन शर्त मेरी अभी भी वही है। तुम्हें पहले तोता से जा कर के पूछना होगा कि क्या वह अपनी ज़िंदगी और रंग रूप से खुश है। संत की यह शर्त सुनकर के कौवा और हंस एक तोते के पास गए। कौवे ने तोता से पूछा, तोता भाई, तुम तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होगा। तुम्हारे पास तो इतना प्यारा रंग भी है, लोग तुम्हें प्यार करते हैं। यह सुनकर के तोता ने जवाब दिया, किसने कहा मैं खुश हूँ? मैं हमेशा एक पिंजरे में कैद रहता हूँ और इतना सुंदर आसमान की तरफ देखता रहता हूँ। मैं हमेशा इस आसमान में आज़ादी से उड़ना चाहता हूँ, लेकिन अपने इस रंग रूप के वजह से मैं वह भी नहीं कर सकता। यह सुनकर के कौवा और हंस तोता को लेकर के संत के पास गए और संत की सारी बात बताई।
संत ने तोता से सवाल किया, तुम किस पक्षी की तरह बनना चाहते हो जिसकी जिंदगी भी बेहतर हो? तोता ने जवाब दिया, मैं एक मोर बनना चाहता हूँ। कितना सुंदर है वह, उसके पास कितने सारे रंग है। जब वह नाचता है तो बारिश होती है। उसकी जिंदगी और रंग रूप सबसे अच्छा है। संत ने कहा, मैं तुम्हें मोर बना सकता हूँ, लेकिन शर्त मेरी अभी भी वही है। तुम्हें पहले मोर से जा कर के पूछना होगा कि क्या वह अपनी जिंदगी और रंग रूप से खुश है। कौवा, हंस और तोता तीनों मोर को ढूंढने लगे। बहुत देर के बाद उन्होंने एक मोर मिला। कौवा ने मोर से पूछा, मोर भाई, तुम्हारी जिंदगी तो कितनी अच्छी है। तुम कितने सुंदर हो। लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। जब तुम बारिश के वक्त नाचते हो तो कितनी सुंदर लगती हो। यह सुनकर के मोर ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा बेकार है। मेरा रंग रूप की वजह से ही लोग हमें मार देते हैं। हमारा पंख और शरीर के हिस्से को बाजार में बेच जाता है। अभी कुछ वक्त पहले मेरा माँ को गोली मार दी। मैं कितने वक्त तक जिंदा रहूंगा मुझे पता ही नहीं, और तुम कह रहे हो मेरी जिंदगी अच्छी है। यह सुनकर के कौवा गुस्सा होकर के बोला, आखिर वह कौन सा पक्षी है जिसकी जिंदगी और रंग रूप सबसे अच्छा है? यह बात सुनकर के मोर ने जवाब दिया, कौवा भाई, कोई तुम्हें घंटों तक देख करके परेशान नहीं करता, और ना ही तुम्हें पिंजरे में कैद किया जाता है। बस तुम आसमान में उड़ रह सकते हो और कोई तुम्हें मारने के बारे में नहीं सोचता। तुम अपनी जिंदगी को अपने हिस्से से जी रहे हो। यह बात सुन करके कौवा, हंस और तोता सब हैरान होकर के सोचने लगे। उस वक्त कौवा को अपने जिंदगी और रंग रूप की अहमियत समझ में आ गई। सीख, कभी भी अपने तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि परेशानियां हर किसी की जिंदगी में होती है। बस उन परेशानियों का सामना करें और आप अपना जिंदगी में आगे बढ़ें।